मीडिया की बातें नहीं है। मुखबिर सादिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बशारत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क के अबवाब या फिर बैतुल मुकद्दस के आसपास रहने वालों में एक जमात हमेशा क़यामत तक ऐसी रहेगी जो हक के लिए लड़ती रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हक के लिए वो लड़ती रहेगी, क़यामत तक एक जमात होगी। और उनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं कि उन ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम, उनको धोखा देने वालों का धोखा उन पर कुछ असर नहीं करेगा, या फिर उनको छोड़ देने वाले या उनकी बात नहीं करने वाले, ये सब चीजें उनको कुछ भी जरर नहीं पहुंचाएंगी। मैं इससे कबल इसी मस्जिद में आपके पास इस हदीस को दोहरा चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हो सकता है सवाल करें, इमारतें टूट कर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए। और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो क्या है? हो सकता है आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता। ईमान सलामत है,